कहते हैं कि कोई कोई वो मनहूस घड़ी चल रही होती है जिसमें अगर जो कुछ अच्छा भी करो तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो अपने घर के भीतर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, कपड़े बदल रही होती है। उसकी माँ घर से बाहर होती है और तभी घर में एंट्री उसके बाप की होती है। उस लड़की का बाप अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, जिस स्थिति में उसे देखना नहीं चाहिए था। और जैसे ही अपनी लड़की को नग्न अवस्था में देखता है, वो अपना आपा खो बैठता है और उस लड़की को अपने गिरफ्त में करता है। लड़की कितना भी चीखती, चिल्लाती, रोती, अपने बाप से अपने इज्जत की दुहाई मांगती, बाकी वो दरिंदा बाप जिसके कानों तक उस लड़की की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी, और वो अपनी ही सगी बेटी का रेप करता है। और इसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो उस लड़की को धमकाता है और कहता है कि अगर जो तुम इस बात को किसी से कहती तो इसका अंजाम बड़ा ही बुरा। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे इस जो है कि घटना के बारे में अब वो अपने माँ को बताती है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कि कई जिंदगियां इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं और कई लोग इस मंजर को देखने के बाद बदहवास से हो जाते हैं। तो आखिर ये क्या होता है, ये क्या मामला है? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, सारे रिश्ते नातों को तार तार कर देने वाली। क्योंकि हमारे जो छोटे बड़े रिश्ते जो हमारे आसपास रहते हैं, उनको चाहे कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, बाकी उन रिश्तों को सजा के रखते हैं, सहेज के रखते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, इनसे कभी हम अलग हो, कभी जुदा। दरअसल मैं बात कर रही हूँ पंजाब प्रदेश का एक जिला लगता है लुधियाना, और इसी लुधियाना का एक जो कि गांव जुलाई 1999 की मैं बात कर रही हूँ। एक महिला थाने में पहुंचती है अपनी बेटी के साथ, और जब थाने में पहुंचती है अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती कि दरअसल हमारे पति ने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया है। जब ये मामला थाने में पहुंचता है तो थाने में भी एक अजीब सा हड़कंप सा मच जाता है। इसके बाद इस पे जो वहां के थाना इंचार्ज होते हैं बड़ी गंभीरता से इस मामले को लेते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं और ये मामला अब अदालत पहुंचता है। और जब अदालत पहुंचता है तो 15 मई 2001 को इस व्यक्ति की सजा सुनाई जाती है, और सजा में से आजीवन कारावास सुनवाई किया जाता है कि आजीवन इसको कारावास रहेगा, और ये पूरे जीवन जेल के सलाखों के पीछे ही गुजरना चाहिए इसका, क्योंकि ये ऐसा कृत्य किया है। अब जब महेंद्र सिंह, अब जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, महेंद्र सिंह की उम्र लगभग 45 साल। जब ये जेल के भीतर जाता है तो इसका बर्ताव बड़ा ही नरम रहता है, चाहे वो जेलर हो या कोई कैदी हो या कोई वहां का अन्य कर्मचारी। इसको जो भी काम दिया जाता है उस काम को भी समय से पहले पूरा कर देता है, सब कुछ अच्छा व्यवहार में बिल्कुल नर्म। अब वहां के जो जेलर होते हैं और जो कैदी होते हैं, जो वहां के स्टाफ होते हैं, सबको यही लगता है कि शायद ये वो सजा काट रहा है जो गुनाह इसने किया ही नहीं, शायद ये गुनहगार नहीं। सब इसके व्यवहार को देख के बड़े ही अचंभित रहते, बड़े ही इसे नरमी से पेश आते, क्योंकि ये भी सबके साथ बड़े ही अच्छे से पेश आता है।
अब जेल तो जाता है 2000 ये 99 में इसकी FIR होती है, 1 में इसको 2001 में इसको आजीवन कारावास हो जाता है। बाकी अब जो जेल स्टाफ होते हैं बार बार इससे कहते हैं कि देखो तुम्हारा व्यवहार बड़ा अच्छा है, तुम क्यों नहीं पेरोल की अर्जी लगा रहे। अब कई बार इस बात को सुनते सुनते महेंद्र सिंह अपने वकील से मिलता है। इसके बाद पेरोल के लिए वो अर्जी देता है, और जब पेरोल के लिए अर्जी देता है तो देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती कि जो नहीं होना चाहिए वो हो भी जाती है। अब इसकी पेरोल की अर्जी मंजूर होती है इसके व्यवहार को देख के, और ये बाहर निकलता है 2005 में। और जब बाहर निकलता है तो एक किराए का कमरा लेता है और वहीं अपने जीवन को गुजर बसर करने लगता है। बाकी ये अपने घर एक सूचना भिजवाता है अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कि मेरे कोई सामान को छूना नहीं चाहिए और मेरे घर में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक होगा। जब ये बात महेंद्र की पत्नी सुनती है तो बड़ी ही परेशान होती है, इसलिए कि इतने दिनों के बाद जेल से बाहर आया, हो सके ये फिर से कुछ ऐसा कर दे जिससे कि हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। अब इस महेंद्र सिंह की पत्नी बीनू वर्मा अपनी नजदीकी थाना में पहुंचती है और अपने पति के खिलाफ एक बार फिर से 2005 में कंप्लेन दर्ज कराती है। बाकी जो वहां के पुलिस वाले होते हैं थाना से संपर्क करते हैं और इस महेंद्र सिंह के बारे में सारी चीजें पता करते हैं, तो पता चलता है कि इसका व्यवहार बड़ा नरम था, बड़ा अच्छा है, ये शायद गुनाह किया ही नहीं था। पुलिस वाले इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं और इस मामले पर गंभीरता से लेते नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब समय आ जाता है 8 जनवरी 2006। लुधियाना का एक थाना लगता है होबे वाला, और इसी थाना का एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला, और इसी गांव में माँ बीनू देवी और उसी के साथ उसकी बेटी रितु वर्मा और साथ में कि इसी बीनू वर्मा की भाई की लड़की सालू वर्मा रिश्तेदार रहती। ये तीनों एक ही घर में थी। बीनू वर्मा शाम के समय पूजा कर रही थी और ये जो उसकी बेटी गीतू वर्मा वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, और जो रिश्तेदार थी वो किचन का काम कर रही थी। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते। तभी ये जो व्यक्ति है महेंद्र सिंह कुल्हाड़ी लेके इस घर में कूदता है, और जब घर में कूदता है तो पहले वो अपनी पत्नी बीनू वर्मा के पास ही पहुंचता है। वो कुछ कर पाती कुछ कह पाती, इससे पहले वो कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर देता है। पहले तो उसके सिर पे सिर फट जाता है, इसके बाद उसकी गर्दन पे, हाथ कोशिश करती है बचाने की तो हाथ पे हाथ कट जाता है। अब 4 वार करता है और बीनू वर्मा की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद अब उसकी चीख को सुन के जो उसकी बेटी होती है रितु वर्मा वो अब दौड़ती है, और जब देखती है ये हाल तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। बाकी तब तक देर हो चुकी रहती है। जो महेंद्र अपनी बेटी पे बिताबड़ वार करने लगता है और लगभग 9 वार करता है, जिसमें अब रितु वर्मा की भी मौत हो जाती है। जो सालू वर्मा रहती है वो एक कमरे में घुसती है, भीतर से दरवाजा बंद कर लेती है, खिड़की खोल के बाहर की ओर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुन के जो आस पड़ोस के लोग अब इस बीनू वर्मा के घर की तरफ भागते हैं, साथ ही पुलिस को फोन करते हैं। जब तक लोग उस घर में दाखिल होते तब तक ये जो महेंद्र वर्मा है वो भाग जाता है, और जब भाग जाता है तब तक पुलिस की टीम आती है, गांव वाले इकट्ठा होते हैं। जो घर का मंजर होता है, बेटी और माँ दोनों जमीन पे खून से लथपथ। अब दोनों की डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है, और साथ ही इस महेंद्र वर्मा को अब पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, महेंद्र वर्मा को गिरफ्तार भी करती है। और इस बार जब पुलिस महेंद्र वर्मा को गिरफ्तार करती है, जेल के सलाखों के पीछे डालती है, तो अब इस पे अब लगातार तारीख पे तारीख पड़ती है और इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। बाकी जो जज साहब होते हैं फांसी की सजा तो सुनाते हैं, बाकी
इसके मामले को जब शुरू से देखते हैं कि ये कैसे पहले जेल आया, किस जुर्म में आया, बाहर गया, फिर ये कौन सा जुर्म किया, अब इसको देखते हुए वो कहते हैं कि इसको फांसी पे तब तक लटकाया जाए कि जब तक ये मर ना जाए। बाकी अब जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है, ये अब जेल के भीतर ही फिर से वही अपना अच्छा व्यवहार दिखाता है और इसी तरह वो बार बार कोर्ट दर कोर्ट अर्जी लगाता रहता है और अपनी फांसी की सजा को फिर से उम्र कैद में तब्दील करवा लेता है। पर इसकी सजा जो है वो उम्र कैद में भले तब्दील हो गई, बाकी आजीवन अब ये जेल के भीतर ही रहे। तो हमारे देश का कानून ऐसा क्यों है कि इतने बड़े बड़े गुनहगारों को जेल के भीतर बैठा के रोटी खिलाता है, इनको जिंदगी जीने देता है। ऐसे हैवानों को, ऐसे शैतानों को तो तुरंत शायद चौराहे पे ही फांसी दे देनी चाहिए। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि इस व्यक्ति को वाकई फांसी की सजा मिलनी चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय दो जिंदगियों को शायद जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, शायद उनकी आत्मा की शांति के लिए जब ये फांसी पे चढ़ेगा तभी उनकी आत्मा शांत हो, तो उनको इंसाफ मिल सकता है। तो आप लोगों की सलाह, आप लोगों की राय बेहद मायने रखती है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।